ये आज की खुशखबरी मुताबिक मुकद्दस उम्मती रसूल तेरी तमजीद। उसके 5वें बाब की पहली 12 आयत मुकद्दसा। और यीशु मजलूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपना मुंह खोल कर उन्हें सिखाने लगा कि मुबारक है वो जो रूह के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही इन्हीं की है। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्ते के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हो तुम जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करे और सताए और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक करें। खुश हो और खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए उन्होंने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इसी तरह सिताया। यहाँ तक हमारे लिए पाकंजील। इसके बाद सीधा हम सबकी खताएं माफ की जाए। तेरी सताइश। खुदावंद में मेरे शिशु, आज के दिन हम सब लतूरिया इस साल के मुताबिक चौथा आप इतवार मनाते हैं और आज की तलावतें हमें हलीमी और फरोतरी का दर्श देती है कि हम अपने आप को हलीम और फरोतर बनाएं। खुदा के हुजूर में उसकी नाम की वजह सुराई और उसकी बादशाहत को कायम करने के लिए हकीकी तौर पर उसकी पैरवी करने के लिए अपने आप को छोटा बनाए। आज की पहली तलावत जो कि सिफनिया की किताब में चली गई, उसमें हम सुनते हैं कि खुदा ने अपने लिए, अपनी उम्मत के लिए, अपनी कौम के लिए ऐसे लोगों को चुना है जो कि हलीम और फरोतर है। और खुदा जो है अपनी कौम का बकिया जो है वो भी ऐसे ही लोगों के साथ जो है वो शमार करेगा। ऐसे ही लोगों के जरिया से जो है अपनी उम्मत को कायम करता और उसकी नस्ल नमा और परवरिश जो है वो करता है। आज की दूसरी तलावत जो कि कुरिन्थियों के नाम खत में चली गई, उसमें हम सुनते हैं कि खुदा जो है वो बयान करता है कि उसने अपने लिए ऐसी चीजों को चुना और मुकर्रर किया जो दुनिया की निगाह में जो है वो हकीर है। दुनिया की निगाह में क्या है? हकीर है। जब हम हलीमी और फरोतनी की बात करते हैं तो अगर हम दुनियादारी पर मौजूदा जो दौर है उस पर गौर फिक्र करें तो
साढ़े खुदा का करे माशरे बरादरी या खानदान दे विच दो भरा ही आपस में झगड़दा है, जेड़ा चुप कर जाए ना उसकी कोई तारीफ नहीं करेगी। ज्यादातर लोग किस गल को बढ़ावा देंगे कि लै वो तेरे नाल बहुता ताकतवर एडा ही है कि तुहाडे तो कुछ बनिया ही नहीं, तुसी कुछ कर ही नहीं सके। उस बात को ज्यादा क्या दी जाएगी, हवा दी जाएगी, ज्यादा पसंद जो है वो किया जाएगा। जेड़ा बंदा किसी को हक देगा उसकी बड़ी की है, खुदा ऐसी बातों को पसंद नहीं करता। खुदा ने चुन लिया किसको, हलीमी और फरोख्ती को। उसने खुद अपनी जिंदगी से हमें दर्ज दिया कि उसने क्या किया कि आसमान को छोड़कर कहां पर आ गया, धरती पर आ गया। खुदा होकर इंसान बना और कामल इंसान बनकर सारी कुदरत का सरचश्मा होने के बावजूद उसने हमारी खातिर क्या किया, दुख उठाया, मुसीबतें बर्दाश्त की और इस जमीन पर हमें हलीम और फरोतन बनकर जिंदगी गुजारने का दर्ज दिया। जब हम पुराने अहकाम का मुताला करते हैं तो उसमें खुदा जो है अपनी उम्मत बड़ी इस्राएल कौम को शरीयत में 10 अहकाम जो है उन पर सादिर करता है, नाजिल फरमाता है ताकि वो उनके मुताबिक जिंदगी गुजारे। और जब हम इन 10 अहकामात पर गौर खोज करते हैं, गौर फिक्र करते हैं, तो ये 10 अहकाम जो है इन पर अमल करना जो है वो हलीमी और फरोतनी के बगैर बिल्कुल नामुमकिन, बिल्कुल क्या है, नामुमकिन है। 10 अहकाम में हम क्या करते हैं, पहले जो हुक्म है वो खुदा के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि तू क्या करे, अपने माँ बाप की खून ना कर। खून कदों है जो बंदा तैश में जाएगा, जो बंदा अपने आप को दूसरे नालों ज्यादा ताकतवर कभी समझेगा, जो इंसान अपनी पनाह ईगो दे विच आएगा, फिर की करता है कि गुनाह करेगा, फिर दूसरे दी जान को हलाक करने तक पहुंचेगा। उसमें क्या है, माँ बाप की इज्जत कर, खून ना कर, ज़ना ना कर, चोरी ना कर, ठीक है, झूठी गवाही ना दे। ये सारे अहकामात जो है खुदा ने पुराने अहकाम में कामल जिंदगी गुजारने के लिए बनी इस्राएल कौम को अहकामात जो है वो अता किए, 10 अहकाम की शरीयत जो है उन पर नाज़िल फरमाई। और ये शरीयत जो है इस पर हलीम और फरोतन इंसान ही जो है वो चल सकता है। जिसमें हलीमी और फरोतनी नहीं, जिसमें सब्र नहीं, बर्दाश्त नहीं, वो कभी भी खुदा की शरह पर कायम नहीं रह सकता। और नए अहकाम में खुदा हमें मैदानी बाज में जो है शरीयत की 10 जो है वो मुबारक वादियाँ जो है वो हमें पेश करता है। हमें जिस तरह 10 अहकाम दिए गए पुराने अहकाम में, नए अहकाम में खुदा हमें 10 मुबारक वादियाँ जो है वो बयान करता है। याद रखें कि ये जो 10 मुबारक वादियाँ हैं, जब हम 10 अहकाम पढ़ते हैं उनमें सिर्फ एक हुक्म है जिसमें इनाम का जिक्र किया। कौन सा पता है किस हुक्म में इनाम दिया है कि तू अपने माँ बाप की क्या कर, इज्जत कर, तो मैं तुझे क्या करूंगा, तेरी जिंदगी को दराज करूंगा। इसके अलावा जितने भी अहकामात हैं उनमें ज्यादातर क्या है कि तू ये मत कर, ये ना कर। लेकिन शरीयत की जो जब हम नए अहकाम में आते हैं तो खुदा ने ऐसी चीजों का चुनाव कर दिया, खुदा ने ऐसी चीजें इंसान को अपनाने का दर्ज दिया जिससे दुनिया जो है वो किनारा करती है। दुनिया क्या करती है, किनारा करती है, जिससे दुनिया जो है वो हकीर और कम ज़र्फ जो है वो समझती है। तो खुदा ने 10 मुबारक वादियाँ जो है वो हमें अता की और इन 10 मुबारक वादियों में 10 इनामात जो है वो भी 10
खुदा के बरगजीदा मुबारक लोगों में शुमार हो सकते हैं। और जब हम इन 10 मुबारक बातों पर गौर करते हैं तो इनमें खुदा उन 10 चीजों की निशानदेही करता है जिनके बारे में पौलुस रसूल बयान करता है कि खुदा ने ऐसी चीजों का चुनाव किया जिससे दुनिया क्या करती है, नफरत करती है, जिसे दुनिया कबूल नहीं करती। ज्यादातर आज के जो दौर में है, ठीक है, हम चंद एक बातों पर गौर खोज करेंगे। सुलह के टॉपिक को है बड़े घट ने जेडे जान में एक खानदान में दो भरा आपस में मिल के उन्होंने दरमियान कोई ना कोई जी झगड़ा चल। अगर हम इस बात को ले, खुदा यीशु मसीह का फरमान है कि जब लोग मेरे सबब से तुम्हें सताए और क्या करे, बदनाम करे, तो खुश होना। जेड़ा बंदा सताया जाए, बदनाम किया जाए, क्या ये दुनिया के लिए खुशी की बात है? दुनियादारी दे विच ते है यार, लोग इस बात का हवाला देते, लेकिन खुदा का क्या फरमान है कि जब लोग मेरे सबब से तुम्हें सताए और बदनाम करे तो खुश होना। क्या होना? खुश होना। यानी अपनी उस बेइज्जती को, उस बदनामी को की करो कि वो तो खुश हो किदे वास्ते, खुदा वास्ते। और खुदा तुम्हें क्या करेगा, इसका अजर जो है वो अता करेगा। कहां पर? जब वो अपनी आसमानी वालिका में आएगा तो वो ऐसे लोगों को जो है वो अपनी जिंदगी से नवाजेगा, जिंदगी की बरकतों से शेयर करेगा। खुदा ने मायूस और नाउमीद नहीं होते। खुदा हमें दर्श देता है कि हम क्या करें, अपने आप को हलीम और फरोतन बनाए। सवाल यह है कि हलीम और फरोतन, ये बात कहना बड़ा आसान है लेकिन बनना क्या बड़ा। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ है ना जिंदगी गुजारना शुरू। खुदा हमें दर्श देता है कि हम इन सब चीजों से मुबर्रा होकर, पाक होकर, परहेजगारी के साथ जिंदगी जो है वो गुजारे, ताकि खुदा से वो तमाम इनामात जो है वो हासिल करे और उसके मुबारक लोगों में शुमार, उसके मुबारक लोगों में शुमार किए जाए। और ये कैसे मुमकिन होगा? जब हम हलीम बने, जब हम पाक दिल होंगे, जब हम सुलह कराने वाले बनेंगे, जब हम खुदा के लिए जब हम सताए जाते हैं तो उसे सब्र के साथ बर्दाश्त करें, तो हम खुदा के हकीकी तौर पर जो है वो बरगजीदा और मुबारक लोगों में शुमार किए जाएंगे। आज खुदा हमें दर्श देता है कि हम ऐसी तमाम बातों को जो हमें खुदा से दूर करती हैं उनसे करारा करें। इन 10 मुबारक वादियों में से मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अगर हम किसी एक को भी अपने लिए चुन लें, किसी एक को भी अपने लिए चुन ले कि आज से मैंने हलीम बनना, आज से मैंने पाक दिल होना है, आज से मैंने इस बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है कि अगर मैं खुदा के लिए सताया जाता हूँ, क्या किया जाता हूँ, सताया जाता हूँ, उसे बर्दाश्त करूँ, क्योंकि मेरा आसमान पर अजर क्या है। एक सादा जी मिसाल देना चाहूँगा, जो साढ़े को कोई जवाब देना हो ते कोई साढ़े ईमान ते गल कर रहे हैं, असीं तंग आके कई दफा पासे बदल देते हैं। तो याद रखें ये ईमानी नकात है। जब इनके बारे में लोग तुम्हें बातें करते हैं, सताए जाते हैं, बदनाम किए जाते हैं, तो खुश हो, खुशी मनाओ। एक मिसाल देना चाहूँगा, एक मेमोरियल सर्विस थी, तो वहाँ पर उस खानदान के सभी जो थे वो उनमें से पढ़े लिखे ज्यादा लोग, तो जब मेमोरियल
रूटीन के साथ ही इबादत करवाता है। एक दिन उनके घर का जो सरबराह था उसने कहा बाकी ऐसी आगे करवा, लेकिन सब गंदा पड़ जाएगा की कर दे लोग गंदा पड़ जाएगा। मैंने कहा आप मुबारक है, कहना तुसी मुबारक कर दो तो लोग गंदा कर दो। मैंने कहा ये नहीं यीशु मसीह का फरमान है। मैंने कहा दुआ करते हैं किसके लिए? खुदा के लिए। मैंने कहा अगर वो बातें करते हैं तो वो भी किसके लिए? खुदा के लिए। आपके ईमान को चैलेंज करते हैं तो वो आपके साथ नहीं खुदा के साथ क्या है? तो मैंने कहा खुदा यीशु मसीह का फरमान है कि जब लोग मुझे दफन तान करे, सताए, बदनाम करे, तुम्हारे ईमान के बारे में कुछ चैलेंज करे तो खुश हो, खुशी मनाओ, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर पड़ा। उस शख्स के मन में ये बात बैठी तो दोबारा जब उससे मेरी मुलाकात हुई, मैंने उससे पूछा, उसने कहा बाबू जी जदों भी मेरे नाल गल करते तो मैं ये गल उन्होंने कहना मुबारक है वो जो खुदा के नाम से सताए और बदनाम किए जा रहे। और ऐसे लोगों का जिक्र करता हूँ कि जो ऐसे लोग थे जो अपने आप को बड़ा समझते थे, उन्होंने क्या किया कि अंबिया इकराम को भी क्या किया? कत्ल किया, सताया, बदनाम किया, लेकिन कोई सिला हासिल नहीं। मैंने कहा, फिर उसने कहा कि अब वो शख्स जो है वो मुझसे बात मान के बाद हम क्या करते हैं कि दूसरों पर जो है वो उंगली उठाने की कोशिश करते हैं। याद रखें कि बुराई बुराई के साथ खत्म, गुस्सा गुस्से नाल ही होता। गुस्से को खत्म करने के लिए या झगड़े को खत्म करने के लिए किसी एक को जो है वो नीचा होने की जरूरत है, अपने आप को हलीम और फरोतन बनाने की जरूरत है। अगर दो शख्स आपस में मुखातिब है, दोनों बातें करते हैं, एक दूसरे की उन्होंने समझ आए, मैं लेक्चर कर रहा किसी के को गला करी जाऊँ, समझ आए क्यों निकल आएगी? जब एक बोलेगा दूसरा सुनेगा तो फिर क्या होगी? हमारे खानदानों में ज्यादातर फतूर किस वजह से है? क्योंकि हम किसी की सुनते अपनी दवाई जाने। तो खुदा में सुनना जो है ये हलीमी का अमल है। किसका अमल है? ये फरोतनी का अमल है। और खुदा ऐसे लोगों को क्या करता है? पसंद करता है। खुदा ऐसे लोगों को कबूल करता है। अगर हम यशूआ सलाम की किताब का मुताला करें तो उसमें लिखा है कि फरोतनी करने वाले की दुआ बादलों को चीर कर आसमान तक पहुंचती है और उस वक्त तक करार नहीं पकड़ती जब तक खुदा जो है वो हुक्म सादर ना कर दे, फतवा जारी ना कर दे। अलीम और फरोतन इंसान जो है वो उसकी दुआ कभी भी रद्द नहीं की जाती। आज खुदा हमें दर्श देता है कि हम क्या करें, अपने आप को अलीम और फरोतन बनाए, उसकी शरह उसकी अहकामात पर अमल करने वाले बने। लेकिन ये कब मुमकिन होगा? जब हम खुदा के इस हुक्म पर अमल करें। आज हम खुदा से फरियाद करते हैं कि खुदा हमें ये फसल अदा करे ताकि हम उन चीज़ों का चुनाव ना करें जो कि दुनिया पसंद करती है, बल्कि ऐसी चीज़ों का चुनाव करें जिन्हें खुदा जो है वो पसंद करता है, ताकि हम खुदा के मकबूल नजर ठहरे, ना कि इस खाली जवान के। खुदा आप सबको और खासकर मुझे ऐसा करने का बारीक फज़ल अता करे। आमीन। आए सब